हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज 2 जनवरी 2026 है उसकी टॉप 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वॉरेन बफेट ने। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो दुनिया के प्रसिद्ध निवेशक और ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर वॉरेन बफेट ने हाल ही में बर्कशायर हाथवे के सीईओ से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लगभग 6 दशकों यानी कि 60 वर्षों तक इस कंपनी का नेतृत्व किया और इसे दुनिया की सबसे सफल निवेश कंपनियों में बदल दिया। बफेट का निवेश दर्शन था वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म निवेश, मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब बर्कशायर हाथवे मूल रूप से न्यू इंग्लैंड स्थित एक संघर्षरत वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल कंपनी थी। 1965 में वॉरेन बफेट ने कंपनी का नियंत्रण संभाला था। धीरे धीरे इसे इंश्योरेंस, रेलवेज, एनर्जी, एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में फैली एक विशाल निवेश कंपनी बनाया। और इसका अभी जो नए बन रहे हैं वो ग्रेग अबेल बन रहे हैं इसके 2026 से। कब से? 1 जनवरी 2026 से नए सीईओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस कंपनी ने जीमेल यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित फीचर का रोल आउट शुरू किया है? तो गूगल ने। तो गूगल ने हाल ही में जीमेल यूजर्स के लिए एक और बड़ा लंबे समय से प्रतीक्षित अपडेट जारी किया है। इस फीचर के जरिए अब यूजर्स अपने मौजूदा @gmail.com ईमेल एड्रेस को बदल सकते हैं, जो हम सबसे प्राइमरी बनाते हैं उसको बदल सकते हैं, वो भी बिना नया अकाउंट बनाए और जो अपना पुराना डेटा खोए। इस फीचर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो नया गूगल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ईमेल, फोटो, मैसेज, ड्राइव, फाइल सब कुछ सुरक्षित रहेगा। यूट्यूब, गूगल ड्राइव, फोटोज, मैप जैसी सभी सेवाओं तक पहुंच बनी रहेगी। पुराना जीमेल आईडी एलियास की तरह अब काम करेगा, यानी पुराने ईमेल मिस नहीं होंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जीमेल लॉन्च कब हुआ था? 2004 में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और वर्तमान में गूगल जीमेल यूजर्स कितने हैं? तो लगभग 1.5 अरब से भी ज्यादा पूरे विश्व भर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में किसने नौसेना के लिए नए पैदल सेना हथियारों और उन्नत टारपीडो की खरीद हेतु 4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन अनुबंधों का उद्देश्य क्या क्या है? तो सैनिक स्तर पर युद्ध क्षमता बढ़ाना, भारत की पनडुब्बी और जलमग्न युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। ये अनुबंध नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए हैं। इन रक्षा अनुबंधों में क्या शामिल है? CQB यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल कारबीन, सेना और नौसेना के लिए शहरी और नजदीकी लड़ाई में उपयोगी। हैवीवेट टारपीडो पनडुब्बियों के लिए दुश्मन के नौसैनिक जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। अब रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर भारत की तीनों सेना थल, जल, वायु की जिम्मेदारी होती है और भारत का फोकस है मेक इन इंडिया एंड डिफेंस, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में देश का पहला झुग्गी मुक्त यानी कि स्लम फ्री शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। राजधानी है यह राजधानी है पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से। उपनाम है इसका चंडीगढ़ का द सिटी ब्यूटीफुल। नाम का अर्थ है अ, चंडी मंदिर यानी कि शक्ति देवी, और गढ़ का मतलब है किला। वास्तुकार हैं इनके फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए ने इसका मास्टर प्लान तैयार किया था चंडीगढ़ का। साक्षरता दर चंडीगढ़ की 86.05% 2011 की जनगणना के आधार पर, और वर्तमान में और बेहतर बताया जा रहा है कि और ज्यादा साक्षरता दर हो गई है। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में लगभग 818 महिलाएं। ये भी 2011 के हिसाब से है। प्रमुख स्थल है यहाँ के रॉक गार्डन, सुखना लेक, लेजर वैली और कैपिटल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चीन के
किस वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने। तो 2025 में एससीओ की अध्यक्षता किस देश ने की? चीन ने। एससीओ समिट 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा शहर था? तो चीन का तियानजिन। एससीओ समिट 2025 की थीम क्या थी? तो अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। जून 2025 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से कहाँ मुलाकात की? तो किंगदाओ में, ये भी चीन का है शहर। भारत चीन नेताओं ने सीमा विवाद पर किस बात की प्रतिबद्धता जताई? तो सीमा पर शांति बनाए रखने और उचित समाधान की दिशा में। अगस्त 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो चीन। 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा कितना रहा? तो लगभग $99 बिलियन। चीन ने अमेरिका को किस खनिज के निर्यात पर लगी रोक हटाने का वादा किया? तो दुर्लभ खनिज। दिसंबर 2025 में चीन ने ताइवान के चारों ओर किस नाम से सैन्य अभ्यास किया? तो जस्टिस मिशन 2025। 2025 में चीन ने दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए किन देशों के साथ त्रिपक्षीय बैठकें की? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान। चीन ने किस क्षेत्र में दुनिया का पहला वायरलेस काफिला परीक्षण किया? तो रेलवे मालगाड़ी। चीन और रूस 2036 तक चंद्रमा पर क्या बनाने की योजना बना रहे हैं? चंद्र पावर प्लांट। ज्वाइंट रशियन चाइनीज लूनार बेस किससे संबंधित है? तो चंद्रमा पर साझा अंतरिक्ष आधार से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने भारतीय निर्यात को पूरी तरह ड्यूटी फ्री कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो 2025 में ऑस्ट्रेलिया के संघीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की? तो लेबर पार्टी ने, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के किस समुद्र तट पर आतंकी हमला हुआ? तो बॉन्डी बीच पर। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा कब की थी? तो सितंबर 2025 में। ऑस्ट्रेलियाई एल्यूमीनियम और स्टील पर टैरिफ छूट से किस देश ने इनकार किया? तो अमेरिका ने। नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किस देश की फ्रिगेट चुनी? जापान की मोगामी क्लास फ्रिगेट। 2025 में रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को विश्व भर में कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा सबसे वांछनीय क्षेत्र देश। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच 2025 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो ऑस्ट्रा हिंद 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमिनू इराटपा नामक त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। अब मणिपुर से रिलेटेड कुछ जानकारी, तो मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है इसकी इम्फाल और आधिकारिक भाषा है मणिपुर, मेइती भी बोलते हैं। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। राजकीय पशु है मणिपुर का संगाई, जिसे डांसिंग डियर या ब्रो एंटलर डियर भी बोलते हैं। राजकीय पक्षी है नोंगेन, मिसेज ह्यूम फीजेंट। राजकीय फूल है सिरुई लिली, जो केवल सिरुई पहाड़ियों पर पाई जाती है। राजकीय वृक्ष है उनीगथो। राजकीय प्रतीक है कांगला शाह, जो आधा शेर और आधा ड्रैगन जैसा पौराणिक जीव है। अन्य उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं सिरुई लिली, चेराओबा। और मणिपुर में जीआई टैग किसे किसे मिला है? तो चाखाओ यानी कि काले चावल को, और हाथी मिर्च यानी कि सिराकोम चिली को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास अबू धाबी में आयोजित हुआ है। उद्देश्य है इसका रक्षा सहयोग और संयुक्त युद्ध अभ्यास। हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 152 विकेट लेकर महिला T20 क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह क्रिकेट इतिहास में पहली खिलाड़ी है जिन्होंने T20 में 1000 रन और 150 विकेट का दुर्लभ दोहरा खिताब हासिल किया है। वे 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत में एक प्रमुख खिलाड़ी थी, जहां उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी मिला था। इन्हें 2020 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 महिला प्रीमियर लीग WPL सीजन में वे हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी थी। और विश्व कप की सफलता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP के पद पर नियुक्त किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली नीरू ढांडा किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश का पहला एआई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंदौर में। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किस जिले के किस गांव में की गई है? तो धार जिले के भसूला गांव में। भारत के पहले ट्रिपल पी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के किन जिलों में शुरू किए गए? तो धार और बैतूल जिलों में। 2025 के बजट में कितने नए आईटीआई खोलने की घोषणा की गई थी? तो 22 आईटीआई नए। और बजट में कितने नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोजने की घोषणा की गई थी? तो 11 आयुर्वेदिक कॉलेज। ये वाला बजट ये एमपी का जो राज्य का बजट है उसके हिसाब से है। लगभग कितने वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवा दोबारा शुरू करी गई? तो लगभग 21 साल बाद। मध्य प्रदेश के नए जिले कौन कौन से? तो मऊगंज, मैहर और पांडुरंग पांडुरना। सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो कैशलेस कार्ड आधारित इलाज सुविधा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो 7वां टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए 4th नंबर पे आ गया है। इससे पहले है सबसे फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर पे है सबसे फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है चीन और थर्ड नंबर पे जर्मनी। पहले चौथे नंबर पे जापान था, अब भारत है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एस कृष्णा स्वामी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फिल्म निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में। हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक राज को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने स्कीइंग करते हुए साउथ पोल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी। साउथ पोल पृथ्वी का सबसे ठंडा और कठिन क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर तापमान माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। साउथ पोल की खोज हुई थी 1911 में। किसने की थी? रोवाल्ड एमंडसन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। उत्तरी यूरोप का एक देश है डेनमार्क। स्कैंडेन स्कैंडिनेविया की जो 7 कंट्रीज है उनमें से एक आती है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में फर्स्ट नंबर पर रहा था डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंघल को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से। तो ये थे आज के हमारे टॉप 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो करंट अफेयर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।